व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज दिनेश रतूरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दो टर्म से मिलके बना है। फर्स्ट इज असाइनमेंट, अदर इज ऑपरेटर। तो पहले हम असाइनमेंट को जान लेते हैं कि असाइनमेंट क्या चीज़ होती है। और फ्रेंकली अगर आपको बताऊँ तो आप पहले से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, असाइनमेंट टर्म्स का यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आप उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम मेरा एक वेरिएबल है x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज 10। 10 इज माई वैल्यू। ओके, व्हाट इज x? x इज माई वेरिएबल। नाउ यू विल बी एबल टू सी दैट व्हाट इज इक्वल टू ओवर हेयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वल टू मेरा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो आप हमेशा ये x इक्वल टू 10 और नेम इक्वल टू दिनेश और कुछ भी एक स्ट्रिंग बूलियन कुछ भी लेते हैं। जैसे आपने लिया y इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रू एक वैल्यू है और डेटा टाइप है। और y आप जब देखेंगे तो y क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऐसे ही ये हर जगह लागू होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जब भी आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू नेम, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल पे कुछ भी अगर आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब जो इक्वल टू है उसको बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना, इक्वल टू क्या होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने x इक्वल टू 10 लिया, तो ये मेरा एक असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है 10, ये असाइन हो रही है x में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्शन कहाँ जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है। तो जो भी लेफ्ट में आप वेरिएबल लिखोगे उसमें वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो x लेफ्ट साइड में वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू जो असाइन हुई है वो लेफ्ट साइड में हुई है, और लेफ्ट साइड में क्या है आपका x है, और राइट साइड में क्या है, 10 है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो भी राइट साइड में लिखा है वो वैल्यू जाके x के अंदर चली जाएगी या लेफ्ट के अंदर चली जाएगी। राइट से लेफ्ट जाता है हमेशा असाइनमेंट। तो यहाँ पे आप कुछ टर्म देखेंगे अभी फ्यूचर में, तो ये बेसिकली आपका फंडामेंटल है असाइनमेंट ऑपरेटर का, बस इतना ही। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि आपने लिखा x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। अब मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई करना है, तो आप क्या बोलेंगे, 10 प्लस 20, सिंपल। इसका आंसर आ गया 30। लेकिन ये आंसर आपने किस वेरिएबल में असाइन किया? पाइथन को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या प्रिंट कराना है या मेमोरी में क्या सेव करना है? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में से हमने जाना था कि जब भी हमें कुछ मेमोरी में सेव करना है टेम्परेरी बेसिस पे, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल में असाइन कर देते हैं उसको, या आइडेंटिफायर में असाइन कर लेते हैं, या ऑब्जेक्ट में असाइन कर लेते हैं। तीनों को एक ही चीज़ बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं z। ठीक है, तो z मेरा एक वेरिएबल हुआ जिसमें मैंने इन दोनों का सम ऐड कर दिया, और किस में असाइन कर दिया, z में। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो व्हाट इज z? z इज माई वेरिएबल। व्हाट इज x? x इज माई वेरिएबल विच हैज वैल्यू 10। y is again my variable which has value 20. And what is 10 plus 20? Equal to 30. And I'm assigning this z equal to 30. Okay, equals to is my assignment operator. What I'm doing here is I'm assigning 30 to z. Okay, तो आप इसको सिंपली ये बोल सकते हो, और ये आप अभी तक करते हुए आ रहे थे, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बेसिक सा फंडामेंटल जान लेते हैं कि आपने ये देख लिया कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। सिंपल सा, इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। लेफ्ट साइड में वैल्यू जाती है, किसकी वैल्यू, जो राइट साइड में लिखा रहता है। जैसे आपने लिखा दिनेश, तो दिनेश जो है वो z के अंदर जाएगा और असाइन होगा, इसको बोल सकते हैं असाइन होगा यहाँ पे। ओके, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल था। अब यहाँ पे आप देखना कि आपको कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर को जानने शॉर्टकट्स भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो जैसे मैंने आपको बताया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। x की वैल्यू अगर हम बोले 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो इसका आंसर आएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो इसका मतलब z की वैल्यू हो गई 30, और 30 को मैंने असाइन कर दिया z के अंदर, सिंपल। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपको x प्लस वाई का जो सम है वो असाइन करना है x के अंदर,
मतलब x और y को प्लस करके आपको x के अंदर ही डालना है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में x लिख देंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे और x प्लस वाई इधर लिख देंगे। तो इसका मतलब पहले x प्लस वाई को करो और जो भी वैल्यू आएगी, मे बी 10 प्लस 20, उसको x में ही असाइन कर दो। ठीक है, तो x की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 30। ठीक है, तो पहले अगर x की वैल्यू 10 थी, तो जब आपने ये वाला ऑपरेशन करवाया तो उसके बाद x की वैल्यू हो गई 30। अब आप इसके बाद जब भी कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो वहां पे x की वैल्यू 30 काउंट होगी, ना कि 10। ठीक है, क्योंकि आपने नई वैल्यू को असाइन कर दिया है, नई वैल्यू को असाइन कर दिया है x के अंदर। ठीक है, तो इस फंडामेंटल को आप हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को प्लस माइनस करवा सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दोहराई नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है कि आप किस में क्या वैल्यू असाइन करा रहे हैं। किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करा सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास एक और कंडीशन आती है जिसमें मैं आपको बोलता हूं x इज माई वेरिएबल, जिसमें मुझे x के साथ 10 प्लस करना है और x की वैल्यू अगर मेरी 30 है पहले से, और मैं बोल रहा हूं x के साथ आपको 10 और प्लस करना है, और जब उसका फाइनल जो आउटपुट आएगा वो किस में असाइन करना है, x में असाइन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देख लेते हैं इक्वेशन को, x इक्वल टू 30 प्लस 10, तो इसका मतलब x इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक मैंने एडिशन कराया है और फाइनल वैल्यू जो है वो मैंने x में ही डाल दी है। तो आप इसको किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस 10 कर दो, या y इक्वल टू, या कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, सब चल सकता है। लेकिन आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है x की वैल्यू 30 थी पहले, लेकिन आपने जब ये वाला टास्क परफॉर्म कराया तो x की वैल्यू अब 40 हो गई है। अब पाइथन जब भी इसके बाद भी कोई भी पाइथन काम करेगा तो वो x की वैल्यू को 40 ही काउंट करेगा हमेशा। तो इसको हमने अभी देख लिया, ये एक तरह से एक फंडामेंटल है। अब एक दूसरा एक फंडामेंटल जान लेते हैं। जैसे मैंने बोला अगर आपको x इक्वल टू एक्स प्लस 10 और x की वैल्यू 40 थी। ओके, अब मैंने क्या बोला, इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो मैं क्या कर रहा हूँ 40 प्लस 1 कर रहा हूँ, 40 प्लस 10 कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, x इक्वल टू 50। ओके, तो ये तो आपको आता है, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट आपको बताऊं कि पाइथन में शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको लिखना हो इसी चीज को, जो ये चीज है, अगर आपको इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो आप लिखेंगे x प्लस इक्वल टू 10। ओके, ये आप देख सकते हैं कितना छोटा कर दिया मैंने इसको, पाइथन में ऐसे लिख दिया मैंने, ये बहुत छोटा कर दिया है। और ये मेरा एक ऑपरेटर है जिसमें मेरा, इसका मतलब क्या है, x के अंदर प्लस इक्वल टू का मतलब है x के अंदर असाइन करना है, x को ही प्लस करना है 10 के साथ। ठीक है, पहले इसको परफॉर्म करो और इसके अंदर डालो, तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल है। ठीक है, तो आप कभी भी ध्यान रखना ये प्लस के साथ नहीं है, हर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको बोला मुझे x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 10 करना है। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं पाइथन के अंदर, x डिवाइड इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये सेम काम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये चीजें सेम रहती हैं। जैसे मैंने आपको बोला x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो आप इसको पाइथन में कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 30। ठीक है, ये और ये इक्वल है पाइथन के अंदर, तो आप चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, पाइथन तब भी समझ जाएगा, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तब भी पाइथन समझ जाएगा। और फाइनली जब आप प्रिंट कराएंगे x, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यार ये बेसिक सा हम फंडामेंटल देख लेते हैं जो पीडीएफ में क्या दिया हुआ है हमें बेसिकली। तो आप यहाँ पे देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं 11th क्लास में कैसी दी हुई है। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस और चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन इट्स लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको अभी बताया, लेफ्ट साइड में मेरा क्या है, मेरा लेफ्ट साइड में x है और मैं क्या बोल रहा हूँ 10, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही है, तो ये किसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, लेफ्ट साइड की वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, तो राइट साइड में मेरी वैल्यू पड़ी है, ये लेफ्ट साइड में जा रही है, तो यही चीज लिखी है यहाँ पे। और इसके डिफरेंट टाइप दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका फंडामेंटल टाइप है इक्वल टू, जिसे मैंने आपको बताया अभी इक्वल टू, तो ये क्या करता है, असाइन करता है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, हम अभी आइडियली में भी करके देखेंगे, तो देख लेते हैं आइडियली में करके। आइडियली मैंने ओपन किया है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू मैंने बोला 300। ओके, तो मैंने क्या करा है, 300 को असाइन कर दिया है x वेरिएबल के अंदर। सिंपल, अगर मैं फ्यूचर में कभी भी पाइथन के अंदर x प्रिंट कराऊंगा तो ये मेरा सिंपल 300 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को।
अब इसका सेकंड ऑपरेटर देख लेते हैं। यहां पे लिखा है प्लस इक्वल टू, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर आपके पास ऐसा लिखा है x इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है, तो यानी कि अगर मेरा x की वैल्यू 40 है, 40 प्लस 10 इक्वल टू 50, सिंपल आंसर आ सकता है x इक्वल टू 50। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि अगर पाइथन में अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस मेरा एक क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको भी असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। इक्वल टू तो था ही, लेकिन अगर प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोट इक्वल टू, ये भी आप कुछ भी यूज कर रहे हैं इक्वल टू के साथ, कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। और वो कैसे काम करेगा, उस वेरिएबल को आपको क्या लिख देना है, लेफ्ट साइड में लिख देना है, ठीक है, सॉरी राइट साइड में लिख देना है, और प्लस उसमें कोई भी वैल्यू जो आप प्लस माइनस कराना चाहते हैं वो काम करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले प्लस इक्वल टू, तो ये मेरा एक ऑपरेटर है, इसमें क्या हो रहा है, आप जो भी वेरिएबल लेंगे वो उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा, बेसिक सा फंडा है, सिंपल आप इसको ये मान के चलिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे एक्स प्लस इक्वल टू वाई, अगर मैं y की वैल्यू 10 ले लेता हूं, तो यहाँ पे आप देखें ये इज सेम एज x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो अगर मेरा num1 10 है और num2 2 है, और मैं बोल रहा हूँ num1 प्लस इक्वल टू num2, तो इसका मतलब है जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है, इन दोनों नंबर का सम जो है वो num1 में असाइन हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो एक बार हम आइडियली में करके देख लेते हैं। तो num1 मेरा मैंने माना 300, ठीक है, num2 मैंने बोला 200। अगर मैं इन दोनों को नॉर्मल प्लेन करूंगा, इन दोनों नंबर्स को और वेरिएबल्स को प्लस करूंगा, तो 500 मेरा आंसर आना चाहिए, जो कि आपको पता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं आंसर तो आना चाहिए, लेकिन उसको फाइनल असाइन भी कर दो num1 के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूं num1 इक्वल टू num1 प्लस इक्वल टू num2, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरा प्लस इक्वल टू है तो आपको लेफ्ट साइड को क्या करना है, इधर शिफ्ट कर देना है एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब अभी आप इसको एंटर मारेंगे और प्रिंट कराएंगे अब num1 को, तो आप देखेंगे कि num1 का आंसर 500 आ गया है। तो इसने क्या करा है, बेसिकली num1 और num2 को प्लस कर दिया है, लेकिन फाइनल जो वैल्यू है वो num1 में असाइन कर दी है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर का ये काम है। अब ये ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये सिमिलर टू किसके है, जैसे कि अगर मैंने बोला num1 इक्वल टू, दोबारा से देख लेते हैं, 300, num2 इक्वल टू 200। अब मैंने बोला num1 में वैल्यू असाइन करनी है num1 प्लस num2 की, ठीक है। तो ये सिमिलर, एक ऊपर वाले की तरह सिमिलर हो गया। अगर आप मैं सिमिलर ऑपरेशन में परफॉर्म करा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं दोनों का आंसर सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आजकल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे सारे, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, तो आप num1 और num2 आपके अगर दो वेरिएबल हैं, तो आपने लिखा num1 माइनस इक्वल टू num2, तो इसका मतलब num1 माइनस num2 करो, लेकिन असाइन जो फाइनल वैल्यू आएगी वो num1 में असाइन कर दो, ठीक है। सेम गोज फॉर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एंड एक्सपोनेंट इक्वल टू, ठीक है। तो पावर अगर आप देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल अगर आप निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल भी इसी तरीके से काम करेगा। तो ये मैं आपको यहाँ से लिख के आइडियली में करा सकता हूँ, लेकिन आपको ये घर पे परफॉर्म करने हैं टास्क, ठीक है। तो जो कि आपको प्रैक्टिस कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो आपको एक बार करके देखना है, फिर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कर पाए या नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।